होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगराई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू हो चुका है प्रोग्राम, यानी कि रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज का विचार। आज का विचार कहता है, जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। दोस्तों, हमारा परिवार हमारे लिए सूर्य की किरण की तरह है। अगर हमारा परिवार सही रहेगा तो हम खुश रहेंगे, और हम खुश रहेंगे तो परिवार खुश रहेगा। ये दोनों बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए परिवार की खुशी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब रुक करते हैं हम दिल की बात की ओर, और दिल की बात में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रिसमस का, जी हाँ, ये बड़ा दिन, आज है बड़ा दिन, तो आप सभी को बड़ा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस का इतिहास क्या है? तो दोस्तों, आज दिल की बात में हम जानेंगे कि क्रिसमस का इतिहास क्या है, क्रिसमस क्यों मनाते हैं। 25 दिसंबर के दिन को दुनिया भर में क्रिसमस डे के तौर पर मनाया जाता है। वैसे तो ये ईसाई धर्म का त्योहार है, लेकिन लोकप्रियता के चलते इसे अब अन्य धर्म के लोग भी खूब उत्साह के साथ मनाने लगे हैं। इस दिन वे चर्च जाते हैं, अपने घरों को खूबसूरत सजाते हैं, घरों के बाहर क्रिसमस ट्री लगाते हैं, केक काटते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाइयाँ देते हैं और जमकर पार्टी भी करते हैं। इन सब के अलावा क्रिसमस के दिन बच्चों को खुश करने के लिए लोग सफेद बर्फीली दाढ़ी लगाकर, गोल चश्मा और रेड एंड व्हाइट पोशाक पहनकर, एक हाथ में घंटी और दूसरे हाथ में गिफ्ट की पोटली लिए सांता क्लॉज बनते हैं, और खासकर बच्चों को ढेर सारे उपहार देते हैं। लेकिन ये रिवाज आया कहाँ से? सांता क्लॉज हैं कौन? और आखिर 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? चलिए इन सब चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। 25 दिसंबर और क्रिसमस को लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। माना जाता है कि इस दिन जीसस क्राइस्ट यानी कि यीशु का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान का बेटा कहा जाता है। उनके नाम क्राइस्ट से ही क्रिसमस बना है। मान्यता है कि यीशु की मां मरियम ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ठीक दिसंबर की 25 तारीख को वो मां बनेंगी। इसके बाद ठीक 9 महीने बाद 25 दिसंबर के दिन उन्होंने एक ऐसी जगह पर यीशु मसीह को जन्म दिया जहां लोग पशुपालन किया करते थे। वहीं इसकी कुछ दूरी पर कुछ चरवाहे भेड़ चरा रहे थे। कहा जाता है कि भगवान खुद देवदूत का रूप धारण कर उन चरवाहों के पास पहुँचे, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, और वो बच्चा खुद भगवान ईसा है। देवदूत की बात पर यकीन कर चरवाहे उस बच्चे को देखने गए, और फिर देखते ही देखते बच्चे को देखने वालों की भीड़ लग गई। तभी से 25 दिसंबर के दिन को यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस डे के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि कुछ अन्य कहानियों के अनुसार यह त्योहार यीशु के जन्म से पहले ही मनाया जा रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि क्रिसमस पर्व रोमन त्योहार सेंचुलेनिया का ही एक नया रूप है। सेंचुलेनिया रोमन देवता हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सन 137 में रोमन बिशप ने इस पर्व को लेकर आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन तब इसे मनाने के लिए कोई निर्धारित तारीख नहीं थी। फिर सन 350 में रोमन पादरी जूलियस ने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे रूप में मनाने की घोषणा की। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सांता क्लॉज कौन है? सांता का असली नाम सेंट निकोलस था। उनसे जुड़े किस्से 4वीं शताब्दी में बताए जाते हैं। कहानियों के अनुसार निकोलस एशिया माइनर की एक जगह मायरा में रहते थे, जो कि टर्की में है। वह बेहद अमीर थे, लेकिन उनके माता पिता और परिवार नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी धन दौलत से गरीब लोगों की मदद करने का विचार बनाया। हालांकि वो ये काम ऐसे ही छिप कर करना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने सीक्रेट तरीके से लोगों की मदद करनी शुरू की। कहा जाता है कि एक गरीब व्यक्ति की 3 बेटियां थीं।
जिनकी शादी के लिए उसके पास बिल्कुल धन नहीं था। वहीं जब निकोलस को ये बात पता चली तो उन्होंने गरीब की मदद करने का फैसला लिया। इसके बाद वे रात के अंधेरे में उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गरीब के घर की छत से सोने से भरा बैग डाल दिया। छत के नीचे एक चिमनी लगी थी जिसके पास मोजे भी सूख रहे थे। वहीं जब निकोलस ने सोने का बैग फेंका तो ये मोजे के बिल्कुल पास जाकर गिरा। इसके बाद उन्होंने छत से ही एक के बाद एक 3 सोने से भरे बैग नीचे डाल दिए। जब तीसरी बार ऐसा करते हुए गरीब व्यक्ति ने उन्हें देख लिया तो इसके बाद संत निकोलस व्यक्ति के पास पहुंचे और इसके बारे में किसी को कुछ ना बताने की राय दी। तभी से जब भी किसी को कोई सीक्रेट गिफ्ट मिलता है तो लगता है कि ये निकोलस ने दिया है। धीरे धीरे निकोलस की कहानी लोगों के बीच पॉपुलर होती गई और क्योंकि निकोलस को बच्चे बेहद पसंद थे तो बाद में क्रिसमस पर बच्चों को तोहफा देने का प्रथा बन गया। कहा जाता है कि निकोलस की यीशु में गहरी आस्था थी, जिसकी वजह से वो बाद में पादरी भी बन गए और उनको संत की उपाधि दे दी गई। इसके बाद से क्रिसमस के दिन सीक्रेट सैंटा बनने का रिवाज बढ़ता गया। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे, जिसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं, इसकी। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको दिलचस्प लगी होगी और आपको मजा आया होगा। दोस्तों, अब रुक करते हैं हम कहानी की ओर। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ और वो मैसेज है कि दोस्तों याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब चलते हैं कहानी सुनने। कहानी का शीर्षक है मुन्ना के 3 खरगोश। मुन्ना के पास 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे खरगोश थे। मुन्ना अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था। वह स्कूल जाने से पहले पार्क से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर भी उसके लिए घास लाता था। एक दिन की बात है, मुन्ना को स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया। जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं थे। मुन्ना ने खूब ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिला। सब लोगों से पूछा मगर खरगोश कहीं नहीं मिला। मुन्ना उदास हो गया। रो रो कर आंखें लाल हो गई। मुन्ना अब पार्क में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद वो देखता है कि उसके 3 खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे। मुन्ना को खुशी हुई और वो समझ गया कि इनको भूख लगी थी, इसलिए यह पार्क में आए हैं। मुझे भूख लगती है तो मैं माँ से खाना मांग लेता हूँ, पर इनकी तो माँ भी नहीं है। उसे दुख भी हुआ और खरगोश को मिलने से खुशी भी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें, छोटी सी बात है ये, लेकिन इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। और कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है कि जो इंसान दूसरों के दर्द को समझता है उसे दुख छू भी नहीं सकती। जब आप संवेदनशील होते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं तो आपको फिर दुख नहीं होता। आप समझदार बन जाते हैं और आप हर चीज को समझने लगते हैं। इसीलिए इंसान का संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले एक रोचक तथ्य जरूर सुनाऊंगा। और आज का रोचक तथ्य है ऋषिकेश के बारे में। क्या आप जानते हैं, ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी मानी जाती है। गंगा नदी के किनारे बसा यह शहर कई प्रसिद्ध योग आश्रमों और ध्यान केंद्रों का घर है ना। बहुत गर्व करने वाली बात, भारत का ऋषिकेश योग केंद्र है, योग कैपिटल। दोस्तों, इसी बात पर अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, यानी कि अगले प्रोग्राम में। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.